सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों, हाल ही में शेर बहादुर देउआ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत का पड़ोसी देश दोस्तों नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। केपी शर्मा ओली पहले थे, वो जा चुके हैं दोस्तों। नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा कितनी है अगर आपसे पूछी जाएगी दोस्तों, तो ये है आपका 1751 किलोमीटर का। बांग्लादेश के साथ कितनी है दोस्तों, तो ये है आपका 4096 किलोमीटर का। भूटान के साथ दोस्तों हमारी सीमा रेखा कितनी है, तो ये है आपका 699 किलोमीटर का। मिजोरम तो हमारा क्या है, भारतीय राज्य है। और इसके सीएम दोस्तों मिजोरम, तो जोरम थंगा, यहाँ पे मिजोरम में ही आंसर है। सीएम कौन है, जोरम थंगा, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी एकदम अपडेटेड क्वेश्चन दोस्तों। तो मानवाधिकार के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? मेघधन आलय, मेघों का जहां पे घर होता है दोस्तों। मेघालय की जो राजधानी है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शिलोंग इज द राइट आंसर। एंड सत्यपाल मलिक जो पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तब से लेके अब तक, मतलब जब से वो हटे हैं, उसके बाद फिर गोवा गए, फिर गोवा के बाद वो मेघालय के अभी भी गवर्नर हैं, इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब क्या ही कहा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सही आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं महिला दिवस, याद रखेंगे, काफी बार यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है मार्च के महीने में ही 22 मार्च को कौन सा बेहतरीन सा दिन है जो याद किया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का नाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? इनका नाम है दोस्तों विवेक राम चौधरी। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख कौन है दोस्तों, तो ये कौन है? एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वही है आरकेएस राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कोस्ट गार्ड का, तो कोस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का, आईसीजी का पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएंगे कृष्ण स्वामी नटराजन। अगर आपसे पूछा जाएगा नेवी का तो ये हो जाएंगे एडमिरल करमवीर सिंह, याद रखेंगे। अध्यक्ष, मैंने सारा अध्यक्ष बताया, प्रमुख बताया। अगला देखिए दोस्तों, थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जनवरी के महीने में दोस्तों आपका 15 जनवरी को हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके अलावा दोस्तों आपसे अगर आपसे पूछेगा वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं। डीआरडीओ दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो पहला दिन मतलब 1 जनवरी के दिन, क्योंकि 1 जनवरी सन 1958 को डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था और इसके तत्कालिक हेड हैं जी सतीश रेड्डी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। आठवां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? आया है, बहुत इजी है, आप लोग बता देंगे दोस्तों। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एशिया का ज्योति किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो भी बौद्ध को ही, भगवान बुद्ध को ही कहते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे। देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों नेवी दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को ना। और दोस्तों 4 दिसंबर को जो नेवी दिवस मनाते हैं इसके महानिदेशक अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो कौन है, तो दोस्तों इनका नाम है करमवीर सिंह। ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेवी के, आर्मी के दोस्तों कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवाणे, याद रखेंगे मनोज मुकुंद नरवाणे। 10वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, भारत में पहले सीडीएस कौन है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये है बिपिन रावत। बिपिन रावत ऑप्शन नंबर सी। एंड दोस्तों जनरल बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवाणे किसके हैं दोस्तों? तो आर्मी चीफ हैं। और दोस्तों आरकेएस भदौरिया किसके हैं? तो एयर फोर्स के ये चीफ हैं। अगला, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु दोस्तों? तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो है स्टील और क्रोमियम का, डी इज राइट। 12वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रायगढ़ था। ऑप्शन नंबर सी। जीके में काफी बार क्वेश्चन आया दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है 500 क्वेश्चन का। अगर आप रेलवे परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको पूरा लगाना है, विद सोल्यूशन है, सारा सोल्यूशन दिया है, बेस्ट ट्रिक के साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है जिससे क्वेश्चन को आप लगा के बाद में उसका आंसर भी देख सकें। तो ये गेस्ट पेपर रेडी किया गया है स्पेशली ग्रुप डी। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं, इन 500 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लगा के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, मैक्सिमम स्कोर आप करेंगे। बहुत मेहनत से दोस्तों ये बुक बनाया गया है, तो आप इसको जरूर से ले लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक आपका जीके का टॉप 70 दोस्तों ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगभग 20,000 के आसपास बच्चे इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं जिनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। इसका इंग्लिश वर्जन भी बहुत जल्द मैं लॉन्च कर दूंगा, ये फिलहाल हिंदी वर्जन है। टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है, तो आप इसको जरूर से ले लीजिए, आपके सभी परीक्षाओं के लिए हेल्प करेगा ये। फिलहाल अभी तो स्पेशली ये ग्रुप डी के लिए है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे देखते हैं, सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों किसके महानिदेशक बने हैं? बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का बना है। इसके अलावा दोस्तों सीआईएसएफ के भी यही हैं, दोनों यही हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक जो 21 सम्मान दिया गया ये साइरस एस पूनावाला को। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जो दिया गया 2021 का किसे दिया गया, तो दोस्तों ये जो दिया गया किसे दिया गया? अमित केसरवानी को दिया गया। किसे दिया गया? अमित केसरवानी को दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि ई पंचायत अवार्ड जो है कौन से राज्य जीता? तो 2021 वाला उत्तर प्रदेश ने, एंड इसके पहले 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इन सभी ऑप्शन में से कौन है? तो हमारा दोस्तों एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट करके कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ईजी है, सभी लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो सैनिक सम्मान है दोस्तों वो कौन है? तो सर्वोच्च सैनिक सम्मान दोस्तों है आपका परमवीर चक्र, जो कि मरणोपरांत दिया जाता है। दोस्तों मैं लगातार मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरा भी मनोबल कभी कभी टूटता है, लेकिन आपका प्यार बहुत मजबूत है जो मुझे जरूर लाता है। तो आप इस वीडियो से प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि इसीलिए इसे बनाया भी गया है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, मुझे आइडिया लगे कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो जरूर से आप आते ही लाइक कर दिया करें एंड इस वीडियो को शेयर किया करें। कहीं ना कहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और आप सभी से फायदा ले पाएंगे। अगला देखिए दोस्तों, लोकमान्य तिलक की पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों लोकमान्य तिलक की पत्रिका का नाम था मराठा दर्पण और केसरी, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन देखिए, लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो लॉरेल पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया मोहम्मद यूनुस को दिया गया। अगला देखिए दोस्तों, भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? फिलहाल तो 28 हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी कर दिया गया काट के। दोस्तों ये तेलंगाना राज्य है। तत्कालिक भारत में दोस्तों 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी है। तेलंगाना राज्य को दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 2 जून सन 2014 को स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ के तत्कालिक सीएम के चंद्रशेखर राव हैं एंड गवर्नर तमिलिसाई हैं। रिसेंटली दोस्तों हिमा कोहली पहले यहाँ की चीफ जस्टिस थी, लेकिन ये बदली जा चुकी हैं। तो कमेंट करके बताइए एकदम नए जो कि सितंबर महीने में ही आए हैं, आपको बताना है कौन बदले गए हैं 6 सितंबर को तेलंगाना राज्य के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा था? किसने मापा था दोस्तों? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा था किसी ने, तो रोमर ने मापा था। इस क्वेश्चन में बी इज राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अर्थ नेटवेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार ये किसको दिया गया दोस्तों? तो ये जो दिया गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को स्पेशली दिया गया। ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांधा बांधवगढ़ ये दोनों के दोनों दोस्तों मध्य प्रदेश में है। आपको बताना है रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर है, बहुत इजी है। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन सभी ऑप्शन में से किसे दिया गया? दोस्तों 2021 जो दिया गया ये डेविड डियोप को दिया गया। याद रखेंगे किसको दिया गया? डेविड डियोप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सिस बैंक का पुराना नाम इन सभी ऑप्शन में से क्या है दोस्तों? तो एक्सिस बैंक का दोस्तों पुराना नाम है यूटीआई बैंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 24वां क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 किलोग्राम दोस्तों जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए डी इज राइट। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से किसे दिया गया? जी हां, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित आएगा परीक्षा में आपके दोस्तों, द्वितीय चंद्र को दिया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। आप बता सकते हैं दोस्तों कि पाओली एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? जस्ट लाइक ढिंग एक्सप्रेस के नाम से फेमस है हिमा दास, तो पाओली एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अपकमिंग 2023 में दोस्तों G20 की अध्यक्षता भारत ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हॉकी वर्ल्ड कप जो हमारा होने वाला है 2023 में वो कहां पे होगा? वो भी भारत में होगा। हमारा दोस्तों CWC क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होने वाला है 2023 में, वो कहां होगा? वो भी भारत में ही होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों कहां पे थी? तो 1959 तक जो पाकिस्तान की राजधानी थी दोस्तों वो थी कराची। बीज राइट। 28वां देखिए, इंडियन विंग्स फ्रीडम इसके लेखक कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ए इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, WTO का मुख्यालय दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कहां है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों, एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहां पर हुआ? तो जी हां दोस्तों, एशियन गेम 2018 का आयोजन जो हुआ वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दीर्घ ज्वार भाटा किस दिन उठता है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों, तो दीर्घ ज्वार जो भाटा है दोस्तों ये पूर्णिमा के दिन उठता है, जो कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति की वजह से ऐसा होता है। 32वां देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों इसको 2005 में पारित किया गया। सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का मुख्यालय किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? ये कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो ये जावा द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच दोस्तों यहां पे हो जाएगा आपका रसिया में ही किया जाएगा। बी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? रूबल। यहाँ का कैपिटल दोस्तों क्या है? वो है मॉस्को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक दोस्तों कौन है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पे चलाई थी? दोस्तों मंगल पांडे ने 1857 की पहली विद्रोह की गोली चलाई थी बैरकपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। सिम्बेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो सिम्बेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास तो भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे, ए इज राइट। जापान के साथ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है आपका जाइमैक्स, और चाइना के साथ दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका हैंड इन हैंड, और थाईलैंड के साथ दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो नोमैटिक एलिफेंट या फिर मैत्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दोस्तों इंदौर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्मार्ट सिटी में भी पहले नंबर पे है एंड स्वच्छता का अवार्ड तो वो 4 बार जीत चुका है। 39वां क्वेश्चन देखते दोस्तों। फारेनहाइट और सेल्सियस का मान कितने डिग्री तापमान पर बराबर होता है? तो फारेनहाइट एंड सेल्सियस का मान -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होता है। 40वां क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रिया की मुद्रा दोस्तों क्या? व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया? दोस्तों ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरो। याद रखेंगे। मैं लगातार इसी तरह कम समय में आपको लगातार ढेर सारे क्वेश्चन के रिवीजन कराता रहता हूं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, एंड वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और आप क्वेश्चन से अवेयर भी रहें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, चैनल बनाए होंगे तो। एंड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग वहां से ई बुक को ले सकते हैं।